Assalamualaikum dear student, this is Abbas Ahmed. My YouTube channel is Maths with Abbas Ahmed. मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था एक्सरसाइज 2.1, उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस। आज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसके करवाने जा रहा हूँ। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट लेक्चर में कराए थे 1, 2, 3। अब मैंने नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस लेक्चर में, 4, 5, 6 और 7। तो इसकी पहले डेफिनेशन समझनी चाहिए। जो क्वेश्चंस करते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। किसी भी मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज लेना हो तो उस मैट्रिक्स के ऊपर टी लिखेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है उस मैट्रिक्स को अगर रो कोई फर्स्ट रो है तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दे, सेकंड रो है तो उसको सेकंड कॉलम में लिख दे। रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एलिमेंट्स को कहते हैं और कॉलम्स वर्टिकल अरेंजमेंट मैट्रिक्स को कहा जाता है। हम इनको ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? जिसका कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, हमने इसको ट्रांसपोज जब लेते हैं तो इस तरह लिखेंगे, ये फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में 2 आयोटा, 5 आयोटा, -3 आयोटा विद साइन, जो भी साइन है वो लिखेंगे। अब सेकंड रो है, उसको सेकंड कॉलम में 0, -6 आयोटा, 2 आयोटा। ये आंसर आ गया हमारे पास किसका? ट्रांसपोज का। कि रोज को कॉलम में लिख देना या फिर कॉलम को रोज में लिख देना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्टकट इन जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है IJ 2 क्रॉस C। I मीन नंबर ऑफ रोज, J मीन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज I कितने लिखेंगे? 2। J नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लिखेंगे? 3। तो एलिमेंट्स क्या होगा? A, यानी A को 2 रो और 3 कॉलम में लिखेंगे। एलिमेंट हमारे पास क्या होगा? A। बेटा एक ही जगह चेंज भी हो सकते हैं, एक ही जगह x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, b भी हो सकता है, एनी अदर अल्फाबेट्स। बट आपने इसको देखना है 2 क्रॉस 3 हो, 3 क्रॉस 4 हो, 4 क्रॉस 3 हो। तो फर्स्ट नंबर होगा वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। इट मींस के कितनी रोज में लिखना है? ए एलिमेंट को 2 रोज में लिखना है और कितने कॉलम में लिखना है? 3 कॉलम में लिखना है। ऐसी इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं। मैं इसको लिख रहा हूं किस तरह? मैंने इसकी ए एलिमेंट है, इसकी कितनी रोज बनानी है? 2। 3 कितने बनाने हैं? कॉलम। मैंने ए एलिमेंट लिखा, उसके 3 मैंने क्या बना दिए? कॉलम। और रोज बना ली मैंने कितनी? 2 रोज बना ली। ये देखिए 1, 2, 3 कॉलम हो गए। रो कितनी हो गई? ये 1 और ये 1, 2 रोज में लिखा, 3 कॉलम में लिखा ए एलिमेंट को। अब मैंने इसकी प्लेस को रिप्रेजेंट करना है। जो फर्स्ट रो में लिखे हैं एलिमेंट्स ए, उसमें लिखेंगे 1, 1, 1, यानी जो ए है वो फर्स्ट रो में लिखा गया है। दूसरे ए को सेकंड रो में लिखा 2, 2, 2। अब मैंने पहले रो को रिप्रेजेंट करना है, देन कॉलम्स को। अब मैंने इन एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखा 1, 1 लिखा, इसको सेकंड कॉलम में 2, 2 लिखा, इसको थर्ड कॉलम में 3, 3 लिखा। तो ये रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स में। शॉर्टकट वे को AIJ को 2 क्रॉस 3 को इन मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड द सिमेट्रिक। पहले तो आपको सिमेट्रिक की डेफिनेशन आनी चाहिए कि ए सिमेट्रिक होता क्या है। इसके लिए शर्त है, कंडीशन है, सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होंगे जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, मतलब जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ये कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, देन
वो सिमेट्रिक हो सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज ले तो वो ए आंसर आए, दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी, तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। लेकिन शर्त है ए जो मैट्रिक्स हो वो स्क्वायर हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, वो क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो क्या होता है, दोबारा वही आंसर आ जाए ए मैट्रिक्स है तो ए आ जाए, बी है तो बी आ जाए, सी है तो सी आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। इसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके लिए भी कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना लाजमी है और उसका ट्रांसपोज ले तो वो किसके इक्वल आ जाए, -a के इक्वल आ जाए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 में यही बताया गया है कि बताएं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और कौन से स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इसी तरह उनका ट्रांसपोज लेते जाए, अगर वही सेम आंसर आता है, पॉजिटिव ए में आता है तो सिमेट्रिक है, नेगेटिव ए में आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लेकिन मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे वो मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो इसी तरह हम ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। अब मैं क्या करता हूं, इसका मैं क्या करता हूं भाई, ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज लेके देखता हूं कि दोबारा यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैट्रिक्स है इसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं। तो जो फर्स्ट रो है उसको मैंने लिख दिया फर्स्ट कॉलम में, जो सेकंड रो है उसको मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम में, 0 5 0 7। जो थर्ड रो है मैंने लिख दिया थर्ड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। लिखने के बाद देखिए वही आंसर नहीं आ रहा, साइन में चेंजिंग आ रही है, तो माइनस मैं क्या ले लेता हूं, यहां से माइनस बाहर ले लेता हूं कॉमन। जब माइनस कॉमन लूंगा तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, 6 -7 0। अब वो ए बन जाएगा, अब वही दोबारा वही ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे एलिमेंट्स। इट मींस के वो क्या, ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अगर वही दोबारा ए के एलिमेंट आ जाए, उसी तरतीब में आ जाए, नेगेटिव साइन के साथ है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर पॉजिटिव साइन के साथ है तो वो सिमेट्रिक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे 6 ऐसे करना है, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 7 के फाइंड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट। नीलपोटेंट का मतलब ये होता है कि इंडेक्स, उसकी पावर होती है ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स हो, बी हो, सी हो, कोई भी हो, तो उनकी पावर क्या होती है, इंडेक्स। यानी ऐसी कौन सी पावर ले, ए की, बी की, सी की, जिस पर उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि ए की के इक्वल टू 0 आ जाए। इंडेक्स को के से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जिस पर ए का आंसर 0 आ जाएगा, जिस पावर पे 0 आ जाएगा, वो पावर क्या कहलाएगी, इंडेक्स कहलाएगी। अब नीलपोटेंट की डेफिनेशन भी यही है। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं, ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, इसको मैं कोई भी नाम है मैट्रिक्स है, 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0। दोबारा इसी को इसी से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट्स सपोज कर दिया इसका नाम ए है, ए मल्टीप्लाई ए कर दिया, ए को ए से मल्टीप्लाई 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब रो विद कॉलम मल्टीप्लिकेशन वे होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाता है, 1 0 0 होगा, 0 1 ये सारा आंसर इसका आएगा 0। सिमिलर वे अब हम करते रहेंगे, इसका आंसर पूरा 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर 0 आएगा, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तब भी इसका आंसर क्या आ जाएगा। यानी एक वक्त आएगा जब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें 0 0 0 1 1 1 0 1 0। यानी अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करें 2 टाइम्स तब 0 ना आए मैट्रिक्स, फिर एक दफा और ए से मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी जितने इंडेक्स पर ए मैट्रिक्स 0 आंसर देगा वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद।
तो इस तरह क्वेश्चन नंबर आप फिलहाल आप जो है ना 7 की ट्राई करेंगे, 6 का क्वेश्चन कर लें, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिस कर लें। तो 7 इंपोर्टेंट है, उसकी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 7 दोबारा मैं रिपीट करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।